नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया पोस्ट। पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी गई है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से भी खतरनाक जवाब दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान भी चली। वहीं अब इस हमले ने पाकिस्तान के लिए नई राजनीति को जन्म दिया है, खासकर जब पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को परमाणु बम की धमकी दी। वहीं अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु बम है और अगर भारत ने पानी रोका तो उसे मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। इस धमकी के साथ उन्होंने ये भी दावा किया था कि पाकिस्तान के पास 130 परमाणु बम और भारत के खिलाफ तैयार मिसाइलें भी हैं। वहीं इन धमकियों के बीच ओवैसी, जो कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख भी हैं, पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये हरकतें सिर्फ आतंकवादी संगठनों जैसी हैं। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान बार बार यह धमकी देता है कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन ये सही नहीं है कि किसी देश को यह अधिकार हो कि वह दूसरे देश में घुसकर मासूमों की हत्या कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी देश में घुसकर निर्दोष लोगों को मारते हो तो कोई भी देश चुप नहीं बैठेगा, चाहे वह भारत ही क्यों ना हो। बता दें कि ओवैसी ने पाकिस्तान को ISIS के आतंकवादियों से भी बुरा बताया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले ISIS की नकल है, जो बेगुनाह लोगों की हत्या करते हैं। यह बयान ओवैसी का इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सीधे तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान के इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से तुलना कर उसकी नीयत का सामने भी लाते हैं। ओवैसी के शब्दों में पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़ी चेतावनी दी गई है, वह न केवल पाकिस्तान की परमाणु धमकी के खिलाफ है, बल्कि भारत के लोगों और सुरक्षा बलों की ओर से इसे लेकर सख्त कदम उठाने की बात भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर जानकारों का कहना है कि भारत अब पाकिस्तान की तुलना में अमेरिका का कहीं अधिक करीबी साझेदार है। भारत यदि पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करता है तो अमेरिका उसके आतंकवाद रोधी कदमों के प्रति सहानुभूति भी रख सकता है और उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास भी नहीं करेगा। इन सबके बीच पाकिस्तान की धमकी और ओवैसी की प्रतिक्रिया दोनों ही भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। क्या पाकिस्तान अपनी धमकियों को आगे बढ़ाएगा या फिर भारत की सैन्य ताकत का डर उसे शांत कर देगा? यह सवाल अब हर भारतीय के मन में है। ओवैसी की बयानबाजी और पाकिस्तान की परमाणु धमकियों ने भारतीय राजनीति और सुरक्षा के संदर्भ में एक नई बहस को जन्म भी दिया है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।